देहरादून से खबर, जहां चार धाम यात्रा में 20 लोगों की मौत के मामले में अब पीएमओ ने उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पीएमओ की रिपोर्ट मांगने पर उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पीएमओ के एक्शन पर रिपोर्ट तैयार करने में अब स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। वहीं चार धाम यात्रा को लेकर अब एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। पूर्व से बीमार व्यक्ति अपने चिकित्सक का परामर्श पर्चा और चिकित्सक का संपर्क नंबर अवश्य ही साथ रखें। अति वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति एवं पूर्व में कोविड से ग्रसित व्यक्तियों के लिए यात्रा पर ना जाने या फिर कुछ समय के लिए स्थगित करना ही उचित होगा। हृदय रोग, इसके अलावा मधुमेह, रक्तचाप से ग्रसित लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते समय विशेष सावधानी बरतें। उपरोक्त बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में दवाइयों के साथ रखें। और अजीत सिंह राठी, ब्यूरो चीफ है उत्तराखंड के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, अब पीएमओ की ओर से रिपोर्ट मांग ली गई है, क्योंकि जिस तरीके से चारधाम यात्रा शुरू हुई, उत्साह भी था, उमंग भी था और श्रद्धालुओं की श्रद्धा भी नजर आई, लेकिन एक के बाद एक मौत की खबरें भी वहां से सामने आ रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि पिछले एक सप्ताह में तकरीबन 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इससे सरकार तो हरकत में है ही, लेकिन पीएमओ ने भी इस मामले का पूरा संज्ञान लिया है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इस मामले में एक रिपोर्ट यहाँ राज्य सरकार से मांगी कि ये जो मौत है इनके कारण क्या है, क्या हो सकता है और आगे की प्रिवेंशनली कार्रवाई क्या की जा सकती है। तो यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट अभी इस चीज की तैयारी कर रहा है और पूरे आंकड़े जुटाकर किन किन कारणों से मृत्यु हुई है उन संबंधित जिलों के सीएमओ से सारी रिपोर्ट मंगाई जा रही है। उसके बाद पीएमओ को भेजी जाएगी। और जैसा अभी आपने दर्शकों को बताया कि जो कुछ बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, बहुत वृद्ध हैं और जो एहतियात पहाड़ पर जाने के लिए बरती जाती है, क्योंकि होता ये कार्डिक अटैक का सबसे ज्यादा खतरा होता है जब आप आदमी मैदान में होता, गर्म मौसम होता और एक तब हेलीकॉप्टर से केदारनाथ या बद्रीनाथ जाता है, तो तब चूंकि उसकी जो बॉडी है वो जो दोनों जगह के टेम्परेचर में संतुलन बनाने में नाकामयाब होती है। तो इसीलिए जब वो संतुलन नहीं बनता तब कार्डिक अटैक होने का खतरा रहता है। इसी वजह से जो 20 लोग जो जिनकी मृत्यु हुई उनमें से 12 लोग कार्डिक अटैक से मरे हैं। तो अब पूरी रिपोर्ट यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट व मुख्य सचिव के माध्यम से पीएमओ को भेजेगा और इसमें और क्या एहतियात बरते जा सकते हैं, क्या इस पर कोई एक इनके निवारण के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, इस पर सरकार मंथन कर रही है। मुख्य सचिव ने भी सुबह बैठक ली है, दोपहर में भी समीक्षा की है और मुख्यमंत्री भी एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। जी अजीत जी, कुछ गाइडलाइंस भी अब जारी कर दी गई हैं, जिसमें कि नसीहत भी दी गई है, जो लोग पहले से बीमार हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर या फिर शुगर की जिनको बीमारी है वो कुछ खास एहतियात बरतें। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, पहले से अपनी बुकिंग्स कर चुके होंगे, तो क्या उनके लिए ही ये गाइडलाइंस अनिवार्य होंगी या फिर इसमें भी कुछ तब्दीली की जा सकती है? देखिए, चूंकि हम सब जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पर जाने के लिए किस उम्र के व्यक्ति को के लिए क्या स्टैंडर्ड होते हैं, वो कोई एक नई बात नहीं है। तो सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो इन रोग से ग्रसित हैं या उनका शरीर इस तरह की आबो हवा को, इस तरह की क्लाइमेट को, हाई एल्टीट्यूड के का जो क्लाइमेट है उसको झेलने में सक्षम नहीं है, तो वो ना जाए। तो चूंकि जब मैदान से हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, कुछ हिमालयी क्षेत्रों में जाने पर वहाँ ऑक्सीजन का दबाव बहुत कम होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, सांस लेने में बड़ी तकलीफें होती हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हाई एल्टीट्यूड पर जाने से पहले जिन चीजों का एहतियात बरतना चाहिए, उसी के लिए एक एडवाइजरी जारी है। जी ठीक है अजीत जी, एक के बाद एक अगर देखें तो 20 लोगों की जान एक हफ्ते के अंदर जा चुकी है। अब पीएमओ ने भी रिपोर्ट मांगी है, स्वास्थ्य विभाग में भी उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि ये क्राउड बहुत आया है और आप जानते हैं कि 3 साल से कोरोना पीरियड में चारधाम यात्रा पूरी तरह बाधित थी। पिछले साल ही थोड़ी बहुत यात्रा चल पाई थी। तो अगर आप ये भी कह सकते हैं कि क्राउड जिस तरह से इस बार आया है, वो 3 साल से यहाँ पर दर्शन नहीं हो रहे थे और एक फॉर्मल तौर पर कपाट खोले जा रहे थे, तो उस वजह से भी पूरे देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। आस्था का मामला है, आस्था का प्रतीक है चारधाम यात्रा। और लेकिन जब शुरुआती दौर में ही गवर्नमेंट जब कोई नियम बना रही थी कि रजिस्ट्रेशन करके यात्रा में जाना है, नहीं करके जाना है, तो ऐसी तमाम तरह की भ्रम की परिस्थितियां यहाँ पैदा होने से श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। तो अगर गाइडलाइन शुरू से ही बहुत स्पष्ट होती तो शायद ये स्थिति ना बनती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका जानकारी के लिए।